हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और जी, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और जब भी हम आ गए आप लोगों से मिलने के लिए, मीठी मीठी गल्ला करने के लिए। और ये देखो अथर का हो रहा है मूड खराब, क्योंकि इसके पापा गए हैं वॉशरूम और ये कह रहा है मेरे पापा क्यों नहीं है। तो पापा गए हैं वॉशरूम, इस वजह से अथर का हो रहा है, देखो मूड खराब। और अद्विक तो ऐसे ही हुए सुबह उठते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, है ना। कुछ कुछ रहता है, उसका हो रहा है अथर का, देखो मूड खराब। अथर इधर मुँह करो, आओ बेटा मेरे पास आ जाओ। एक मिनट मैं बुलाती हूँ इसको। अथर आओ मेरे पास आ जाओ, आओ। देखो गुस्सा हो रहा है और उसका मूड खराब हो रहा है। आओ मेरे पास आओगे? अधिक मत छेड़ो उसको, वो गुस्सा हो रहा है। ये देखो ये तब गुस्सा हो रहा है। गुस्सा हो रहा है। अधिक नहीं, गंदी बात, मारेगा वो फिर तेरे को। हाँ, और देख कितना गुस्सा आ रहा है, उसका मुंह देखो कितना गुस्से वाला है। ये बहुत गुस्से वाला बच्चा है, इतना गुस्से वाला है। सुबह सुबह इतने मूड अपना खराब कर रखा है सुबह मॉर्निंग के टाइम से। और ये इसको परेशान देखियो कितना वो है। हेलो फ्रेंड, हम लोग गए, मैंने चाय बना दी है और मैं इसमें डालूंगी दूध। ये दूध लेके आए थे ना, तो कहा कि दूध गर्म कर दो, तो मैंने सोचा चलो अपना दूध गर्म कर देते। तो फिर पकौड़े लाए थे और वो थोड़ी सी पकौड़ी तो लेके आए थे, इतनी टेस्टी पकौड़ी थी है। और मुझे तो थोड़ी सी मिली और अभी तक हमने ले लिया बहुत सारी पकौड़ियाँ। और मेरा मन कर गया, मैंने कि इतनी सारी पकौड़ी, मुझे तो 2 ही मिली है। तो ये कहने लगे कोई नहीं। कहने लगे कोई नहीं, मैं तुझे है ना और बना दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और बन जाएगी पकौड़ी, तो मैं है ना दूध के काम करने रख देती हूँ और फिर जा रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और मुझे ना ठंड लगी है, मैं बस इनर पहनी, अभी स्वेटर पहनूंगी मैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है सुबह से। इसमें दूध पानी डाल देती हूँ, दूध में अच्छे से दूध गर्म हो जाएगा ना तब। ये दूध गर्म हो जाएगा तो जब तक मैं ना प्याज के लिए पकौड़ियाँ वगैरह काट लूँगी। ओके जी। हेलो फ्रेंड, आप सोच रहे होगे मेरे आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं काट रही हूँ प्याज। और प्याज काटते ना तो आंखों में से आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा लगता है कि उनका जमना सब बह रही है। और मैंने ना बहुत सारे प्याज काट लिए हैं, मैं बना रही हूँ पकौड़े। मैं नहीं बना रही हूँ, बनाएंगे हस्बैंड, बट काट के मैं ले रही हूँ। क्योंकि वो पकौड़ी लेके आए थे, वो पकौड़ी अभी कथर को थी, उसमें बहुत सारी मिर्च थी, हरी मिर्च वगैरह थी। तो वो मिर्च के बच्चों को दी नहीं थी, उन्होंने खाया तो उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लग गई। और मुझे ठंड भी लग रही, मैं सोची स्वेटर पहनूँ, लेकिन देखो मुझे तो पहले है ना काम करना फिर पहनती हूँ, क्योंकि वो फॉल वाला स्वेटर है ना, तो हाथ सारे ऐसे हो जाते हैं। देख लो मैं काट रही हूँ प्याज। और ये बताना पकौड़ियाँ किस किस को पसंद है सर्दियों में चाय के साथ। और पता है इस बार आलू इतने महंगे हैं भोपाल में, 60 है। और भिवाड़ी में हम थे तो भिवाड़ी में इतना नहीं था। यहाँ पे तो हर चीज़ ही महंगी है, जो चीज़ देखो सब चीज़ महंगी। जो चीज़ देखो
सब महंगी। हेलो फ्रेंड, इतना सारा मैंने साग और बथुआ बना लिया है। ये देखो, ये देखो, इसमें बथुआ था, इसमें साग था। इतना सारा मैंने बना लिया साग और बथुआ है। और ये मेथी बना ली मैंने। यहाँ पे इतनी महंगी है तो पता है क्या, बहुत ज़्यादा। तब से काम में लगी हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा मेरा काम। हेलो फ्रेंड, तो मेरा साग बन गया और मैं ना रोटी बनाने जा रही हूँ। कितना अच्छा साग दिख नहीं रहा है। और मेरा साग बन गया, अब रोटी बनाने जा रही हूँ है। और बस और फिर फटाफट हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ, है ना जी। रोटियाँ क्या, चपातियाँ, रोटियाँ। तो हम फटाफट बना के रख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले रोटियों को काट के रख लेते हैं, है ना जी। काट के रखती हैं। और आज तो अभी कथा ना सुबह पता है बनाई गई थी पकौड़ियाँ। तो हम लोगों ने ना नाश्ते में पकौड़ियाँ खा ली थी। तो फिर भूख लेट लगी, तो साग में बनने में टाइम लगता है ना, उसको काटना फिर उबालना। तो इस वजह से आज हमारा खाना हो गया बहुत लेट। फिर ये मैं सोच रही हूँ चलो साग बन गया, पर इसमें तड़का बैठे। और पता है क्या, और एक बात और हो गई, हम सामान लेके आए थे ना, तो ये गैस चूल्हा है ना ये वाला हमारा, जिसमें मैं खाना बना रही हूँ। तो इसमें एक चूल्हा खराब हो गया, दोनों ही खराब हो गए थे, चल ही नहीं रहा था। फिर एक चूल्हा तो खराब ही हो गया था। और इतनी सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी थी मुझे। धीरे धीरे सारी बातें बताएंगे कि क्या हो गया हमारे साथ। बस यही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पता है मैंने ब्लॉग बनाया था घर से चलने का है, और रास्ते का भी बनाया था। तो मैंने सोचा था कि मैं डालूंगी है। और फिर इसी डालने में फिर मैंने तो एंडिंग नहीं की थी उस ब्लॉग की। फिर धीरे धीरे एंडिंग के चक्कर में वो ब्लॉग फ़ोन मेरे हस्बैंड जी ने ना मेरा फ़ोन ले लिया और अपना फ़ोन मुझे दे दिया, और उसमें सारा ब्लॉग पड़ा हुआ था। तो वो वाला ब्लॉग जब हम आ रहे थे भोपाल से, आने में जो मैंने रास्ते में शूट किया था, तो वो सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डिलीट हो गई है, जो भी चाहे जहाँ से भी, हम तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप तो हमारे दोस्त हो। ओके जी, तो और रोटियाँ बन गई हैं हमारी, और फिर साग में लगेगा तड़का, और फिर खाएंगे हम गर्मा गर्म साग। ओके जी, तो आप भी आ जाइए फटाफट साग खाने के लिए। हेलो फ्रेंड, तो मैं आज जा रही हूँ अपनी घर से निकल के। पहली बार मैं बाहर निकली नहीं हूँ, बट आज जा रही हूँ सामान लेने के लिए। तो मुझे इतना, एक बार मैं आई थी बस, सेकंड बार, पहली बार तो नहीं कह सकते, सेकंड बार आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी है। तो उन्होंने बोला कि आज तू लेके जा, मैं तुझे लेके आया था ना, तो आज तू खुद जाएगी और सामान लेके आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और सामान लेके आऊंगी। तो मैं खुद जा रही हूँ और हाईवे पे आई हूँ मैं और सामान लेने के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी दुकान है। एक दुकान है जहाँ से मैं सामान लेकर
आगे है क्या? चलो चलते हैं, देखते हैं और आगे है, ले आते हैं। थोड़ा सा और घूम के आते, थोड़ा सा हाईवे में मज़ा आ जाए। ये कहाँ जा रहे हैं? ओके, तो चल लेते हैं, सामान ले। जैसे थोड़ा सा आ गई थी मैं, हाँ, तो देखना, ये कह रहे थे कि तू घूम के आ सकती है सामान लेकर। मैंने कि हाँ पहुँच में जा सकती हूँ सामान लेकर। इधर मंदिर है, दिख रहा है ना, इस पर राधा शिव मंदिर न्यास है, वो मंदिर है वहाँ पे है। तो मैं आ गई, वो वहाँ से सामान लेने आते हैं, जहाँ से हस्बैंड सामान लेके जाते हैं, तो मैं वहीं आ रही हूँ। ठीक है, वाली दुकान है, वहाँ से सामान लेने के लिए। हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए घर, अपने घर जा रहे हैं। उन्होंने टाट दिया था कि तुम सामान लेके आ सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सामान लेके आई हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर। ये कह रहे तू घर के अंदर ही रहती है, बाहर जाती नहीं है, तो मैं आज बाहर आ गई है। तो कह रहे थे तू भूलना नहीं रास्ता, मैंने कि नहीं मैं नहीं भूलूँगी। और एक बार हस्बैंड के साथ आई थी, सेकंड बार मैं खुद आ रही हूँ। तो मैंने बोला था मैं सामान ला सकती हूँ, पता है वो किसी और दुकान से भी लेके आते थे, बट मैं दुकान भूल गई हूँ। बट मैं इसी वजह से ना थोड़ा सा आगे आ गई। तो मंदिर से वो इससे लेके जाते हैं, ये दुकान है, इधर भी दुकानें हैं, इधर देखो, इधर भी हैं, इधर भी हैं ना। तो मार्केट बहुत अच्छी है, हाँ, शाम के टाइम मार्केट अच्छी हो जाती है। तो वैसे भी हाँ पानी लगा हुआ है। और ये हमारे सामने ना बीकानेर मिष्ठान भंडार। तो मुझे ये कहते तू घर भूलेगी, तो नहीं, मैंने कि नहीं मैं घर नहीं भूलूँगी, क्योंकि घर के सामने बीकानेर मिष्ठान भंडार है। और ये मैं आ गई, ये घर पे आ गई। और ये जैसे ही एंट्री करते हैं तो अपने घर के पास है, ठीक है। और मैं आपको घर नहीं बता सकती कि मेरा घर कौन सा है, बाहर से नहीं बता सकती, मैं अंदर से दिखा सकती हूँ कि आपको मेरा घर कैसा है, ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये हमारे बच्चे ऊपर बालकनी में आ गए, और हम आ गए हैं सामान लेके। यार बोल रहे हैं दरवाज़ा, ओके जी, तो इसको कर देते हैं। हाँ बेटा, ये नीचे से ऊपर तक, और ये देखो, ये रही औलाद हमारी। मैं क्या जाती ना, मेरे से पहले मेरी औलाद आ जाती है। हाँ देखो, चीज़ी लेके आ रहे हैं तुम चारों के लिए, ओके। हाँ आ गए, खुश हो गए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ऊपर सीने के ऊपर, और इससे पहले हमें औलाद आ गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये औलाद आ गई है, हैं? हाँ, और आ गए, हम आ गए हैं घर पे, ओके। और हमारा टास्क पूरा हो गया, ये आ गए हम घर पे।
हेलो फ्रेंड, तो अब चाय का टाइम हो गया है। फ्रेंड पता है मुझे है ना, मैं सो गई थी, सो के उठी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं चाय बनाऊं, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। फिर मैं उठी, फिर मैंने पूजा किया और फिर देखा मैंने चीनी ख़त्म हो गई तो चीनी लेने के लिए मैं गई थी, चीनी लेके आई है। और मैं सोचा चलो घूम भी आऊँगी और चीनी भी ले आऊँगी। फिर चीनी लेके आई, फिर मैंने बनाई चाय। तो मैं चाय पी रही हूँ, हस्बैंड ने और बच्चों ने चाय पी ली है। मैं उसको बुला रही थी, आ जाएगा नहीं अब पी लेगा। मैं सोचा बच्चों को दूध चाय दे दूँगी, तो आए नहीं हो। मैंने कहा नहीं आया तो चलो ठीक है, इसके पापा बोल रहे थे मैंने पी लिया तो फिनिश कर दे अपनी चाय। मैं फिर अपनी चाय पी रही थी। ओके जी, तो आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए मेरे हाथ की फटाफट आ जाओ। मेरे हाथ की चाय किस किस को पीनी है तो मुझे कमेंट करना, और जल्दी से आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, जिसको भी मेरी चाय पीनी है, और कमेंट भी कर देना। ओके जी, मेरे हाथ की चाय बनी हुई ओके। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग फ्री हो गए हैं, खाना वाना खा लिया था मैंने, और फिर वहाँ से आए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी के, और क्योंकि आज हमने लेट खाना खाया था ना, साग बनाया था दिन में, तो इस वजह से फिर खाना लेट खाया। पता 4 बज गए थे हम लोगों को खाना खाते टाइम, और 4 बज गए। फिर उसके बाद थोड़ा खाना खाते हैं ना तो एकदम आलस सा आने लगता है सर्दियों के दिन में। तो फिर खाना खाया और आलस आ गया, तो इसके बाद हम सो गए। और फिर उठे, देखा 6 बज गए थे। वे बगल वाली भाभी है ना, आ गई थी उन्होंने आवाज़ मारी, फिर मेरी आँख खुली 6 बजे। फिर मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा चाय बनाती हूँ। चाय बनाने गई तो चीनी ख़त्म हो गई। फिर मैं दुकान पे गई, पहली बार दुकान पे गई थी भोपाल में, पहली बार दुकान पे गई थी मैं। तो फिर चीनी लेके आए, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, और खाना 4 बजे ही खाया था तो भूख नहीं लग रही थी खाना खाने के लिए। चाय वाय पीने के बाद नाश्ता किया, फिर उसके बाद फिर हमने खाना वाना बनाया। लेट ही खाना खाया था, 10:30 बज गए थे। मैं सोच रही थी आज लाइव आऊँ 10 बजे, फिर वही खाना खाने और पीने में टाइम लग गया, तो वही 11-12 बज गए। फिर बर्तन वर्तन धोने में अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉगिंग का एंड कर लेती हूँ, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। जो आज का ब्लॉग है मैं कल आपको कल डाल दूँगी, आप मॉर्निंग में देखना, 6 बजे डालूँगी मैं आपको ब्लॉग, 6 बजे। ओके जी, पब्लिक कर दूँगी, और रूटीन में आपसे मिलेंगे। बस यही है, आप लोगों से यही निवेदन है। अगर आपको मैं अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़, और मेरी फैमिली अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। मुझे आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके जी, और अगर आप चाहते हो कि मेरा और आपका रिश्ता बना रहे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करना। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में मुझे सपोर्ट करना। ओके जी, और लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट का अपना ख्याल रखिए। सर्दियाँ हो रही है। ओके बाय, गुड नाइट, आई लव यू।